गाइस आज मैं आपको 10 दिसंबर से पढ़ने का एक बेस्ट स्टडी प्लान लेकर आया हूँ। गाइस अगर आपका अभी तक 100% सिलेबस की तैयारी नहीं हुई है तो 10 दिसंबर से इस बेस्ट स्टडी प्लान, एक न्यू स्टडी प्लान, एक नए तरीके से आप पढ़ाई करो। 100% जनवरी आते आते आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। गाइस इसके साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक बताऊंगा, साथ में कैसे पढ़ाई करनी है ये बताऊंगा, उसके साथ में किन बातों को रखकर ध्यान में रखकर आपको अब पढ़ाई करनी है ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो गाइस आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है, वो कक्षा 10 में हो या फिर 12 में। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात गाइस 10 दिसंबर से पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें तनाव हो रहा है, उन्हें टेंशन में आ रहे हैं कि एग्ज़ाम को लेकर कि सर मेरा कुछ नहीं पढ़े, हम कैसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो गाइस सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन की वजह से आप जो पढ़ोगे वो अभी नहीं याद रहेगा। अंतिम समय चल रहा है, जो पढ़ाई करोगे वो एकदम नहीं याद होगा अगर आप टेंशन लोगे तो। टेंशन को निकाल कर दिमाग से बाहर एक साइड रख दो, टेंशन को छोड़ दो। आपको केवल और केवल 100% फोकस करो पढ़ाई पर। अगर आपको टेंशन फिर भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो कमेंट करो। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं टेंशन कैसे दूर करना है इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन गाइस कोशिश करोगे तो टेंशन दूर कर सकते हो। मेडिटेशन वगैरह करना आपको हेल्प मिलेगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। तो पढ़ने से पहले आपको टेंशन दूर करना है। ये सोचना है कि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, मैं अब 10 दिसंबर से अभी से आप एक नए तरीके से पढ़ाई करनी है। एक न्यू स्ट्रेटजी प्लान लेकर चलना है, आपको न्यू टारगेट लेकर चलना है, एक न्यू रजिस्टर लेकर आना। पीछे जो किए उसको एक साइड कर लेना, जो अभी तक जो कुछ किए हो उसे एक साइड करके एक नए तरीके से पढ़ना है। ये प्लान में एक दिमाग में रखना कि अभी तक मैं नहीं पढ़ा हूँ, टाइम बहुत बचा हुआ है, मैं नए तरीके से पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं 100% दूंगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, किसी का भी शादी हो लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा जितना भी जान है अंदर, जितना भी ताकत है पढ़ाई में लगा दूंगा। गाइस सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी भी चीज़ गाइस, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप 24 घंटे में से कितना पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला था नाइट में पढ़ने का, कुछ लोग सुबह में नहीं उठ पाते हैं उनके लिए एक टाइम टेबल देने वाला था दिन में पढ़ने का। ये दोनों टाइम टेबल बन चुका है, 2-3 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल है, आप लोगों के अकॉर्डिंग बना हुआ है ये टाइम टेबल है। इसमें आपके अकॉर्डिंग बना है। आप लोग कमेंट किए थे ना कि कब मैं जाता हूँ कब नहीं जाता हूँ, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये टाइम टेबल बनाया गया है। आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल है, क्योंकि गाइस टाइम टेबल तो स्वयं बनाकर पढ़ा जाता है। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, तो उनको कमेंट करते हैं अपनी स्टडी प्लान लेकर कि मैं कब पढ़ने बैठता हूँ, कब कॉलेज जाता हूँ। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं टाइम टेबल आपको बनाया हूँ, 1-2 दिनों के अंदर दे दूंगा। गाइस सबसे बड़ी बात आती है कि 10 दिसंबर से पढ़ाई कैसे करना है, एक न्यू स्टडी प्लान को कैसे फॉलो करना है। गाइस समझना, मैं आपको 10 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक का समय दे रहे हैं, कुल मिलाकर 40 दिन, कुल मिलाकर 40 दिन, ठीक है। 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लेना, 40 दिन में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको गाइडेंस दे दूंगा कि जैसे जैसे करना है मैं बताऊंगा, और करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको 40 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप कक्षा 10 में होंगे तो आपके पास 6 सब्जेक्ट होगा, अगर कक्षा 12 में होंगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा। अगर आप कक्षा 12 में हैं तो 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट होगा। जैसे फिजिक्स, अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप बायो पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस प्रकार से होगा। तो गाइस अब आपको 40 दिन जो समय है आने वाले 10 दिसंबर से लेकर 20 या 21 जनवरी तक, 21 जनवरी 2021 तक क्या करना है, इसको 40 दिन का जो समय है आपको, इस समय को आपको 12-12 दिनों में बांटना है। 40 दिन का समय है, इस समय को आपको 12-12 दिनों में बांटना है। ध्यानपूर्वक समझना, 12 दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है, 12 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, और 12 दिन मैथ या फिर बायो पढ़ना है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री फिर बायो या मैथ, और उसके बाद गाइस इसके साथ आपको एक चीज़ें डेली के डेली लेना है। ये तो आपको पढ़ना है 12-12 दिन, लेकिन एक चीज़ आपको डेली के डेली करना है। करना क्या है, जो फिजिक्स के रिएक्शन हैं आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है।
डेली 1 घंटे फिजिक्स की, अरे सॉरी फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन 12 दिनों में आपको याद नहीं होगा, मुझे मालूम है। तो केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है। एक टाइम बना लो कि मुझे 5 से 6 शाम को केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ना है। मैं काफ़ी रिएक्शन कराया हूँ, आप मेरे वीडियो को भी हेल्प ले सकते हो। तो आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन डेली पढ़ना है। उसके अलावा आपको अन्य चीज़ें नहीं पढ़नी जरूरत है। आप 12-12 दिन का प्लान लेकर चलो। उसके बाद 12 दिन में फिजिक्स कैसे कंप्लीट करोगे, सबसे बड़ी प्लान, सबसे बड़ा टेंशन आपके दिमाग में यह हो गया होगा। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे कंप्लीट करना है, बस ध्यानपूर्वक यहाँ पर बने रहो। देखो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे आते हैं, कैसे आते हैं जरा सोचना। इस प्रकार से आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे, या फिर लघुत्तरीय, या फिर एक अति लघुत्तरीय, और फिर बहुविकल्पी। तो आपको क्या करना है, 3 दिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर देना है। जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है आपको, उसे 3 दिन में कंप्लीट करना है। पूरे फिजिक्स में कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा। तो मैं पूरे के पूरे जितने इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं पूरे फिजिक्स में, उसे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से नया वीडियो बना दूंगा। करीब 30 या 32 क्वेश्चन हैं पूरे फिजिक्स में। 30-32 क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में कर लेते हो तो लॉन्ग आंसर कोई भी दे फिजिक्स से आपका आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। 3 दिन में आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना है। लॉन्ग आंसर कितनी संख्या है, 30 या 32 क्वेश्चन। केवल आपको फिजिक्स पढ़ना है। अगर आप 12 घंटे पढ़ लेते हो तो फिजिक्स आपको कम से कम 10 या 8 से 10 घंटे पढ़ोगे। 8-10 घंटे पढ़ोगे, क्या 10 लॉन्ग आंसर तैयार नहीं कर सकते हो? एक लॉन्ग आंसर 1 घंटे में नहीं तैयार कर सकते हो, 100% कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आता है। मैं बता दूं गाइस, अब आपको सच में समझने का समय नहीं है। नहीं आता है ना, मत समझो, रट लो, याद कर लो। कुछ ऐसा करो कि आप किताब पे जाके जो बुक मिलेगी ना बोर्ड में लिखने के लिए, उस पर लिख लो, बोर्ड की कॉपी पर लिख लो। बस ये ऐसा कुछ करो। याद करने की, रटने समझने के चक्कर में मत पड़ो। केवल आओ केवल रटने के चक्कर में पढ़ो। नहीं समझ में आता है तो रट लो भाई, समझने के चक्कर में मत पड़ना आप, क्योंकि समझने के चक्कर में क्या पता चला आपका समय निकल गया और आपकी जो परसेंटेज है वो नहीं आए। इस प्रकार से 3 दिन में आपका लॉन्ग आंसर तैयार कर लेना है। 3 दिन में इसी प्रकार से 60 टाइप के आंसर, मैं पूरे फिजिक्स के जितने भी 60 टाइप के आंसर है, करीब 70-60 टाइप के आंसर है, वह मैं आपको पहले दे चुका हूँ। उसी के प्रकार से आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर करीब 130 प्रश्न है, वह मैं अभी शायद नहीं दिया हूँ, मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना। इसी प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि मैं अभी नहीं दिया हूँ, दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। आपको इस प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, कॉमर्स है या आर्ट है, तो आपको भी यही करना है। सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर देना, मैं किसी अन्य टीचर के द्वारा आपको क्वेश्चन दिलवा दूंगा क्या पढ़ना है आपको। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं वीडियोज मिल रहे हैं फिर भी कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा। यही काम केमिस्ट्री में करना है, इसी प्रकार से मैथ या बायो में करना है। और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैनल पर पहले से अपलोड है, आप जाना, उसका हेल्प लेना और पढ़ाई करना। और डेली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सर मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, कितने स्टूडेंट इसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं, ये मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जानना चाहता हूँ। साथ में गाइस, आपको पढ़ने के लिए, डे में पढ़ने के लिए और नाइट में पढ़ने के लिए दोनों स्टडी प्लान बन के तैयार है। 2-3 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। कैसे फॉलो करना है ये सभी चीज़ें आपको उसमें बताऊंगा। टाइम को इस प्रकार से मैनेज करना है कि 12-12 दिनों के मैनेज कर लेना, और इस प्रकार से आपका 36 दिन हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रश्न, सर आप तो सब कुछ बता दिए लेकिन हिंदी और इंग्लिश का क्या करना है? उसे छोड़ देना, नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इस 40 दिनों में 20 दिन हिंदी पढ़ना है, 20 दिन इंग्लिश पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे तो दिमाग थोड़ा सा बोर हो जाएगा। तो दिमाग को फ्रेश करने के लिए आप थोड़ा सा 1 घंटे हिंदी पढ़ लेना, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लेना। इतना पढ़ लोगे ना तब पर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी हिंदी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, आप टेंशन मत देना। 2-3 दिनों के बाद हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दूंगा। तीसरी बात आती है आपकी, हिंदी इंग्लिश के साथ में आपको डेली एक काम करना है, रिएक्शन याद करना है। केमिस्ट्री के रिएक्शन आपको, चाहे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हो, सभी का सभी हम आपको कराए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जितना रिएक्शन मैं कराया हूँ। केवल और केवल आपको उन्हीं रिएक्शन को याद करना है। अगर आप कहो तो मैं सभी रिएक्शन का एक पीडीएफ दे दूँ आपको, जितना रिएक्शन है मेरे पास है वो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के जरिए। करीब 200 रिएक्शन होगा पूरी केमिस्ट्री में, मैं 200 रिएक्शन का आपको पीडीएफ दे दूँ। कमेंट करना अगर ज़रूरत है दे दूँ, या फिर अगर आप स्वयं से नोट्स किए हो तो कोई बात नहीं, नहीं दूंगा। जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा। पूरी केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका पीडीएफ देना है कि नहीं है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। इस प्रकार से केमिस्ट्री को पढ़ लेना। इसी प्रकार से मैथ या बायो को
लेकिन हिंदी इंग्लिश को डेली पढ़ना 2 घंटे 1 घंटे देकर, रिएक्शन को डेली पढ़ना 1 घंटे 2 घंटे देकर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसी प्रकार से कक्षा 10 वाले भी करना। गाइस अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो आने वाले समय में, तो ये समझना जनवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रही टाइम टेबल की बात, तो टाइम टेबल जल्दी अपलोड होगा, आपका नाइट स्टडी प्लान भी जल्दी अपलोड होगा। और मैं आपके टेस्ट का प्लान कर रहा हूँ। टेस्ट मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको, देखिए टेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक माइनर टेस्ट होता है, एक मेजर टेस्ट होता है। माइनर टेस्ट में क्या होता है, एक चैप्टर का लिया जाता है। मेजर टेस्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेबस का लिया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनका पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा जनवरी के महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक आपको पूरा सिलेबस तैयार कर लेना है, अंतिम समय में होगा, माइनर टेस्ट नहीं होगा। और यूट्यूब के स्टूडेंट उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं। एक बार और रजिस्ट्रेशन मैं स्टार्ट करूँगा, एक बार और रजिस्ट्रेशन के लिंक दूंगा, तब कर लेना एक बार और, क्योंकि पूरे स्टूडेंट का मैं नहीं लेने वाला हूँ टेस्ट, क्योंकि एक लिया था ना, अभी कापी चेक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना, इतना गंदे तरीके से ना, इतना गंदे गंदे चीज़ें भेजी हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। कोई अपने घर का फोटो खींच कर भेजा है तो कैसे कापी चेक होगा, संख्या बढ़ गई है। इसीलिए अभी तक यूट्यूब वालों में पूरी कापी चेक नहीं हुई है। मैं क्या बताऊँ, मुझे समय नहीं मिला। उसी में आपको जो तेज स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी घाटा हो रहा है। क्या कर सकता हूँ मैं, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना, आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो। बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ठीक से जो पढ़ाया चीज़ें हैं उन्हें नहीं लिख पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, समझ में आएगा आप लोगों को, अभी नहीं 2-4-5 साल बाद, कि क्या कर रहा था मैं इंटरमीडिएट में। देखो गाइस, इंटरमीडिएट का ये परसेंटेज आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ये दिमाग में बैठा लेना, इसी को बैठा कर पढ़ाई करना। सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं है, आ जाएंगी आपके पास, जिसके चक्कर में आप लोग ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज अभी आपके पास नहीं है, लेकिन एक बार आ जाएगा ना, दोबारा लाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपका 100% जितना भी पावर आपके साथ है वो लगा दो इस 10 दिसंबर से पढ़ने के लिए। कितने लोग, कितने स्टूडेंट अभी तक देखे हैं और कितने स्टूडेंट को पूरा प्लान समझ में आया है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और कितने स्टूडेंट इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अपना नाम भी साथ में लिखना, मैं सभी का नाम नोट्स करूँगा। जो स्टूडेंट फॉलो करेंगे शुरू से लास्ट तक, मैं उन स्टूडेंट को, जो कमेंट करेंगे, मैं उन स्टूडेंट को कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो अभी आपको वेरी शॉर्ट रिवीजन नोट्स देने वाले थे, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी पूरा नोट्स भी नहीं बन पाया है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताऊँ कि सिलेबस भी 50% कम होने वाला है। इसी की वजह से मैं नोट्स को थोड़ा डिले कर रहा हूँ। हो सकता है सिलेबस 50% कम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। सिलेबस कम नहीं होगा तो मैं जल्दी दे दूँगा, ठीक है, ये समझना। अगर सिलेबस कम नहीं होता है 1-2 हफ्ते में तो मैं दे दूँगा। अगर सिलेबस 50% कम होता है तो मैं देकर क्या करूँ, फिर से आपको देना पड़ेगा, और देने में समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो गाइस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, और ध्यान में रखकर एक बेहतरीन तरीके से पूरी जान लगा के पढ़ाई कर लो यार। ज़्यादा समय नहीं बचा है, कर लो जान लगा के। 40 दिन की बात है, 40 दिन 4 और 0, 40 दिन आपकी किस्मत को बना सकता है, आपके परसेंटेज को ला सकता है और आपको नीचे गिरा सकता है। बस 40 दिन की बात है। जितना भी दम है, जितना भी जान है, लगाकर पढ़ाई कर लो। कितने स्टूडेंट तैयार हैं 40 दिनों तक इस प्लान के जरिए पढ़ने के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूं। और रहेगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम समय में पढ़ने वाला प्रश्न, सब चीज़ें दी जा रही हैं। आपको नोट्स अभी नहीं दी जाएगी, हो सकता है 40 आपका 50% सिलेबस कम हो जाए, उसके बाद वाला नोट्स दी जाएगी। और नहीं कम होगा तो दे दी जाएगी 1-2 हफ्ते बाद, ठीक है। 1 आध हफ्ते देख लूँ, हो सकता है कम हो जाए तब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।